षष्ठम अध्याय में इस तरह की कथा आती है कि भगवान राजा बहुलाश्व ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कंस का किस तरह से पूर्व जन्म का कथा है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आप मुझे बतावें। तब नारद जी ने कहा कि यह समुद्र मंथन के समय महान कालनेमी नाम का असुर था। भगवान विष्णु ने उसका वध किया था और वध होने के बाद शुक्राचार्य जी ने उसको संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। अब जीवित होने के बाद वह पुनः मन ही मन भगवान के प्रति शत्रुता का भाव रखते हुए उनको पूर्णतः युद्ध के लिए उद्योग करने लगा। उस समय दानव मंदराचल के समीप जाकर के वह भयंकर तपस्या की प्रतिदिन दूब का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा की आराधना प्रारंभ की। तब 100 वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा जी उसके पास गए। उस समय कालनेमी के शरीर पर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था। वह उसके ऊपर दीमक चढ़ गए थे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे कालनेमी, तुम वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया। तब कालनेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित है उसके सब में मूल भगवान विष्णु है। उन संपूर्ण देवताओं के हाथों से मेरी मृत्यु न हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य से कहा, तुमने यह तो उत्कट वर मांगा है जो अत्यंत दुर्लभ है, तथापि किसी समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है। मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होगी। अब जो है इस तरह से भगवान ब्रह्मा ने कालनेमी को वरदान दिया। दुर्लभो वार ब्रह्म उवाच दुर्लभो यंबरो दैत्यस्त्वयां प्रार्थितः पुरः कालांतरेति प्राप्तं स्यान वाक्यं न मृषा भवेत्। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती है। नारद उवाच कौमारेऽपि महामल्ले सत्वं सायुधः उग्रसेनस्य पत्न्यां को जन्मा लभे सुरा पुनः। राजन, नारद जी कहते हैं, राजन, फिर वही कालनेमी नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमारावस्था में भी वह बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती करता हुआ रहता था।